डिप्रेशन और एंजाइटी आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारियां बन चुकी हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको अपने ज़िंदगी के किसी मरहले में, किसी फेज़ में गुज़रते हुए एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना ना करना पड़ता हो। देखा जाए तो ये अल्लाह ताला ने इंसान के सॉफ्टवेयर में इनको इंस्टॉल किया है। जैसे हमें बहुत सारी अच्छी और मुस्बत सिफ़ात अल्लाह ताला ने दी हैं, इसी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी की नेगेटिव सिफ़ात भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान में अचानक से बाहर से कोई चीज़ ऐसी आती है कि वो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर आप लोग गौर करें तो एक छोटा सा बच्चा जब बोल नहीं सकता और वो उसे भूख लगती है, वो दूध के लिए या खुराक के लिए रोता है, तो वो भी एक तरह की एंजाइटी से गुजर रहा होता है। किसी भी तरह की बेचैनी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो अल्फाज हैं जो आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तरह तरह की दवाइयाँ और कहवे और टीज़, इसके लिए अब उनकी भी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये ऐसा मामला है कि ज़िंदगी के किसी न किसी फेज़ में आपको इससे सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हमें जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जब हम ज़िंदगी के में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल में घिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमें उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर हम अपने रोज़गार के मामले में, ज़िंदगी के किसी भी ऐसे मामले में किसी मुश्किल का शिकार हो जाएं, तो उसके हल के लिए हमें तगो-दो करनी पड़ती है। उस मुश्किल से, मामले से निकलने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर कोई बीमारी भी आ जाए तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई हीला वसीला करना पड़ता है। एंजाइटी और डिप्रेशन किसी टाइम पे जाके बीमारी भी बन जाती है, लेकिन ये सिफ़ात या ये मनफी सिफ़ात अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर उसके फ़ायदे के लिए रखी हैं। बहुत सारे आपके फ़ियर्स और खौफ आपको बहुत तरह के नुकसान से बचा देते हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इसकी बुनियाद खौफ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैं इंसानों को 5 चीज़ों से आज़माऊँगा। उनमें भूख है, जानों का नुकसान है, मालों का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, आपके कारोबार का नुकसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इन नुकसानात से तुम्हें गुजारूँगा, तुम्हें आज़माऊँगा। और उसके बाद फिर एक और लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कि मैं तुम्हें खौफ से भी आज़माऊँगा। तो पिछले जो चीज़ें जिनसे अल्लाह ताला आज़माने का कह रहे हैं, अगर वो आपका कारोबार हो, आपके बीवी बच्चे हों, आपकी सेहत हो, या आपकी ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो वो भी खौफ है कि कारोबार के नुकसान का खौफ, बच्चों का, जानों का, अजीज़ों का, वालिदैन का, रिश्तेदारों का, सेहत के चले जाने का खौफ। तो अगर इस आयत पे गौर करें तो पता चलता है कि बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला खौफ हमारे ऊपर से गुजारते हैं और हमें आज़माते हैं। अब इसमें गौर करने की बात यह है कि जिस शख्स पे ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह का कोई खौफ नहीं गुज़रा, तो वो ज़िंदगी के अगले किसी भी मुश्किल मरहले का सामना करने के लिए समझेंगे उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई। जब तक कोई इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन से नहीं गुज़रता, तब तक उसकी शख्सियत मुकम्मल हो ही नहीं सकती। अगर आप अंबिया कराम को देखें, औलिया कराम को देखें, बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखें, बड़े बड़े लीडर्स को देखें, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात आते हैं जिसमें उन्हें, अगर मैं सियासी लीडरों की बात करूं
उन्हें जेलों में जाना पड़ता है, अपनी जानों से हाथ धोना पड़ता है। अंबिया कराम के साथ ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हुआ, कितने प्रेशर से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो हर इंसान को खौफ और डिप्रेशन, एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता है। अब इसके दर्जात मुख्तलिफ हैं, इंटेंसिटी मुख्तलिफ है कि किस इंसान की शख्सियत कितनी ताकतवर है, कितनी कमज़ोर है, उस पर भी डिपेंड करता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बहुत सारी इकसाम भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनकी रीज़न एक ही होती है, फियर्स, फोबियाज, खौफ। इसमें माजी के पछतावे भी हो सकते हैं और आने वाले मुस्तकबिल के खौफ भी हो सकते हैं। अच्छा, आज मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जिस डायमेंशन का जिक्र करूँगा, ये उस मामले से ताल्लुक़ रखती है जिसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बाद इंसान के जिस्म के ऊपर इसकी अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में, दोस्तों को, अजीज़ों को देखा है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजरते हुए किसी को पैल्पिटेशंस, धड़कन का बढ़ जाना, सांस का रुकना, जिस्म में शेकिंग होना, शिवरिंग होना और कपकपाहट होना, इस तरह के मामलात। इवन के जब पैनिक अटैक्स आते हैं तो लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। कई दफ़ा उन्हें हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी में लेकर जाना पड़ता है। ऐसे लगता है कि जैसे इन्हें हार्ट अटैक आ गया है। सारी सिम्टम्स हार्ट अटैक वाली होती हैं, दर्द बेतहाशा होता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप होता है तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं। किसी मेडिसिन के बाद, थोड़ी ट्रीटमेंट के बाद या बगैर ट्रीटमेंट के भी उस फेज़ के गुजर जाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो इसमें अगर ना हम गौर करें तो इंसानी नफ्सियात ऐसे ऐसे गुल खिलाती है कि अकल दंग रह जाती है। अगर कोई बंदा झूठ बोले और उसका झूठ पकड़ा जाए तो आपने देखा होगा कि उसके पसीने छूट जाते हैं। अगर किसी बंदे को किसी बंदे से खौफ हो और वो बंदा उसके सामने आ जाए तो फिर भी इस तरह की अलामात कि उसके माथे पे पसीने आ जाते हैं, उसका जिस्म कांपने लग जाता है, उसकी धड़कन, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इस चीज़ से पता चलता है, और ये एक्सपेरिमेंट भी ज़िंदगी में हम सब लोग मुख्तलिफ़ औकात में हमें इसका सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा कि जिसको ज़िंदगी में कभी इस तरह के तजर्बात से गुज़रना ना पड़ा हो। तो अब होता क्या कि आपकी सोच, यह तजर्बा हमें यह बताता है कि इंसान की सोच उसके जिस्म पर इतने गहरे असरात रखती है कि एक खौफ का ख्याल, एक थॉट आपके पूरे जिस्म को लर्जा सकती है, आपके हाथों और पैरों में से जान निकल सकती है, आपके पसीने छूट सकते हैं। तो अमूमी तौर पर क्योंकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को सारे साइकोलॉजिस्ट और अहले इल्म लोग ये कहते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स की वजह से होता है। एक ख़ास तरह का थॉट पैटर्न जिसमें इंसान दाखिल हो जाए तो फिर उस फेज़ में रहते एक लम्हा, एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान बाकायदा डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है और उसके सीवियर अटैक का शिकार हो सकता है। अब जहाँ तक ये बात है कि ये सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट्स से शुरू होती हैं, तो ऐसा नहीं है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी पॉजिटिव थॉट से भी शुरू हो सकता है। उसकी मैं आपको एक तो जी कुरान पाक से पेश करता हूँ, और दूसरा ये तजर्बे की बात है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इस तरह के और मनफी मामलात, परेशान कर देने वाले मामलात सिर्फ नेगेटिव और मनफी ख्यालों से, थॉट से नहीं पैदा होते, ये मुस्बत सोच से भी पैदा हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया खैर और शर दोनों फितना है। तो
इसका मतलब ये है कि खैर और शर दोनों ही अल्लाह ताला ने इंसान की आजमाइश के लिए पैदा किए हैं। बहुत सारे काम ज़िंदगी में हम अच्छे कर रहे होते हैं, खैर के कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से मनफी, नेगेटिव और नुकसानदेह पहलू निकल के सामने आ जाता है। बहुत सारे काम हम ज़िंदगी में ऐसे कर रहे होते हैं कि जो मनफी होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत दफ़ा मुस्बत मामलात और मुस्बत नताइज निकल के सामने आ जाते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक बुज़ुर्ग वली अल्लाह हज़रत फज़ील बिन याज़ डाकू थे, एक नेगेटिव काम में पड़े हुए थे। तो वो डकैती की नीयत से या चोरी की नीयत से किसी जगह जा रहे थे। तो जिस जगह उन्होंने जाना था, उधर डकैती या चोरी के लिए जाते हुए रास्ते में एक खैमे के पास से गुजरे। उस खैमे के अंदर कोई शख्स कुरान की तलावत कर रहा था और उसमें वो आयत जो पढ़ रहा था उसका तर्जुमा और मफ़हूम ये था कि क्या अभी भी लोगों पे वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल बदल जाएं। तो इस आयत का उनके ऊपर इतना असर हुआ कि वो उस नेगेटिव रास्ते से नेकी के रास्ते की तरफ चल पड़े। उनकी पूरी ज़िंदगी उसे एक आयत के ज़ेरे असर आ गई और वो पूरी ज़िंदगी उनकी तब्दील हो गई और बहुत बड़े वली अल्लाह और औलिया कराम में फिर वो शामिल हुए। तो बुनियादी तौर पर तो वो गए थे एक नेगेटिव काम के लिए, लेकिन आगे से नतीजा उन्हें मुस्बत मिल गया। इसी तरह हम ज़िंदगी में बहुत सारे मुस्बत काम कर रहे होते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको इससे भी समझा देता हूँ कि शहद को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें शिफा, अच्छी चीज़ है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। लेकिन अगर आप रोज़ाना एक पाव शहद को खाना शुरू कर दें, 3 टाइम खाना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा तादाद में खाना शुरू कर दें, क्या नतीजा निकलेगा? अल्टीमेटली शुगर की ओवरडोजिंग हो जाएगी और वो आदमी यकीनन शुगर का भी शिकार हो जाएगा और भी जिस्मानी मसाइल का शिकार हो जाएगा। दूध अच्छी चीज़ है, आप रोज़ाना बेतहाशा दूध पीना शुरू करते हैं, अल्टीमेटली इंसान बीमार हो जाएगा। नींद अच्छी चीज़ है, आप दिन में 20 घंटे सोना शुरू कर दें, आप बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। जागना अच्छी चीज़ है, जागने में इंसान काम भी करता है, इबादत भी करता है। आप 20-20 घंटे जागना शुरू कर दें, आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कसरत में की गई कोई भी अच्छी चीज़ आपके लिए नेगेटिव बन सकती है। इसी तरह कोई नेकी का ख्याल, कोई मुस्बत ख्याल आपको बीमारी तक भी लेके जा सकता है और किसी हादसे तक भी लेके जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अपने बच्चे से बड़ा प्यार करता है और वो चाहता है कि उसका बच्चा अकेले मोटरवे पे सफ़र ना करे या दूर घर से बाहर दूर किसी काम के लिए ना जाए, तो मुमकिन है कि ये बुनियादी तौर पर एक मुस्बत बात है, उस बाप का अपने बच्चे के साथ शफ़क़त और मोहब्बत करना एक मुस्बत चीज़ है। लेकिन यही मुस्बत रवैया बच्चे के लिए नेगेटिव बन सकता है, वो उसे डिपेंडेंट कर सकता है, ये रवैया उसे किसी खौफ का शिकार कर सकता है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी ज़िंदगी में आपको मिसालें मिल जाएंगी कि हम बुनियादी तौर पर मुस्बत काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम नेकी ही कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो नेकी हमारे लिए गुरूर का बायस बन सकती है। तो वो मुस्बत काम हमारे लिए अल्लाह ताला से दूरी का, नाराज़गी का, तकब्बुर का बायस बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मुस्बत चीज़ें ही अच्छी नहीं होती और सारी मनफी चीज़ें बुरी नहीं होती। अगर आप गौर करें, अद्वियात में बहुत सारी ऐसी मेडिसन हैं कि जो जहरों से बनाई जाती हैं। होम्योपैथिक में भी ऐसी बहुत सारी मेडिसन हैं, मसलन एकोनाइट है। इसके अलावा एलोपैथिक में ऐसी मेडिसन हैं, कैंसर के इलाज के लिए ऐसी मेडिसन हैं कि जो बिच्छू और सांप के जहर से बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस कायनात में मनफी अशिया और मुस्बत अशिया ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक जैसे नताइज ज़ाहिर करें। मुस्बत अशिया से मनफी नताइज ज़ाहिर हो सकते हैं और मनफी
अशिया से मुस्बत नताइज ज़ाहिर हो सकते हैं। जहर अमृत बन सकता है और अमृत जहर भी बन सकता है। तो क्योंकि इल्म नफ्सियात के हवाले से अगर देखा जाए तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बहुत सारे इलाज हैं। इसमें मेडिसिन भी है, इबादत भी हैं, वज़ाइफ हैं, तस्बीहात हैं, एक्सरसाइज है, सांस की प्रैक्टिस है, और ये सारी कामयाब तरीका इलाज है जो लोग इन मसाइल से गुज़रते हैं और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के एक उस दर्जे पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे ऐसे तजर्बात और तरीका इलाज मौजूद हैं जो इंसान को ठीक कर देते हैं और 100% ठीक कर देते हैं। इसमें इंसान की अपनी विल पावर भी बहुत अहम है कि उसकी अपनी नीयत कितनी है इन मसाइल से निकलने की, और उसके लिए सबसे पहली चीज़ यह है कि इंसान इस चीज़ को तस्लीम करे कि मेरे अंदर कोई मसला चल रहा है। इस ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला मसला है वो यही क्लियर करना है कि लोग इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं होते कि मेरे अंदर कोई मसला है। अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या वो बहुत ज़्यादा शक कर रहा है तो ये भी नफ्सियाती मसाइल में से है। और बहुत सारे तरीका इलाज मौजूद हैं, लेकिन जिस चीज़ का मैं आज जिक्र करना चाह रहा हूँ वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे मसाइल में बहुत ही कारगर तरीका है। और अगर कोई भी इंसान प्रैक्टिस से, तजर्बे से, मेहनत से उस तरीके पे थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसे अचीव कर ले, उसमें किसी न किसी दर्जे में उसका कंट्रोल हासिल कर ले, तो बगैर साइकोलॉजी की मेडिसिन के, एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRI जैसी मेडिसिन के वो अपने मामले को सुलझा सकता है। होता तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की तौफीक के साथ है, लेकिन मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बार बार प्रैक्टिस के बाद किसी चीज़ को अचीव करने की जो ताकत रखी है, तो ये एक ऐसी नेमत है कि अल्लाह ताला की वैसे तो हर नेमत ही ऐसी है कि उसको जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। लेकिन एक बच्चा उसे चलना नहीं आता, एक ख़ास उम्र के बाद बार बार चलने से चल के वो गिरता है और उसे चलना आ जाता है। इंसान प्रैक्टिस के बाद अपने पेट के साथ रस्सी बांध के हवाई जहाज़ को भी खींच लेता है। पहले दिन कोई इंसान नहीं ये कर सकता। आपने इस तरह के करिश्मे करतब देखे होंगे जिसमें लोग अपने जिस्म से रस्सी बांध के ट्रक को, ट्रैक्टर को, हवाई जहाज़ को भी खींचते हैं। एक आम आदमी फ़ौरन इस तरह नहीं कर सकता। जिम्नास्टिक करते आपने देखा होगा, अगर एक आम आदमी जिम्नास्टिक करे तो शायद वो अपने डिस्क स्लिप करवा बैठे या और कई तरह के चोटें लगवा बैठे। लेकिन जिस इंसान की प्रैक्टिस है उसके जिस्म में इतनी लचक आ जाती है कि वो किसी भी तरह अपने जिस्म को मोड़ने और फोल्ड करने के बाद भी उसे कोई मसला नहीं होता। इसी तरह मेरे एक टीचर थे, वो कहा करते थे, राव इकबाल साहब, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो वो कहा करते थे कि मैथ और ड्राइविंग ये प्रैक्टिस से आते हैं। पहले दिन आप जब गाड़ी को सीखने के लिए बैठते हैं तो आपसे स्टीयरिंग ही सीधा नहीं होता, कभी आप दाईं तरफ जाते हैं, कभी बाईं तरफ जाते हैं, आपको क्लच, गियर और रेस की समझ नहीं आती। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बगैर किसी सोच के आपके हाथ और पाँव पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर आप ये डिसीजन नहीं ले रहे होते फोकस करके कि मैं अभी गियर लगाऊंगा, मैं अभी ब्रेक दबाऊंगा, मैं अभी क्लच दबाऊंगा, मैं अभी रेस पे पाँव रखूंगा। समझ लें कि प्रैक्टिस के बाद आपके हाथ, पाँव ये खुद ब्रेन बन जाते हैं। इनकी भी एक मेमोरी है, तो ये बेसिकली तो इनको ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन की तरह, खुदा न खास्ता आप स्पीड में जा रहे हैं, अचानक आगे को गाड़ी आ जाती है, तो इससे पहले कि आप सोचें, आपके पाँव, आपका पूरा
जेस्चर, आपके हाथ गाड़ी को रोकने में, स्टीयरिंग की पोजीशन को सेट करने में और ब्रेक लगाने में ऑटो पे फैसला कर चुके होते हैं और काम भी कर चुके होते हैं इससे पहले कि आपने डिसीजन लेना हो कि मैंने ब्रेक लगानी थी। सो एंग्जाइटी और डिप्रेशन इसी तरह के, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो अगर उसकी एनर्जी कम हो तो वो न्यूक्लियस की, क्योंकि कशिश ज़्यादा होती है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो पहले वाले मदार से निकल के न्यूक्लियस के करीब वाले मदार में आ जाता है। अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल कर ले तो वो न्यूक्लियस के करीब वाले मदार से अगले मदार में भी जा सकता है। तो आप समझ लें कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी ऐसा ही है कि जब इंसान इस फेज़ में दाखिल हो जाता है तो जब तक उसे वो मतलूबा एनर्जी, मतलूबा विल पावर और मतलूबा जद्दोजहद की काविश नहीं नसीब होती, तब तक वो इस मसले से निकल नहीं पाता। इस मखसूस टाइम में लोग तस्बीहात भी कर रहे होते हैं, दुआएं भी पढ़ रहे होते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, मेडिसिन भी खा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और एक ख़ास टाइम के बाद उन्हें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस मेडिसिन से, उस एक्सरसाइज से, उस इबादत से, नमाज से, तस्बीहात से आहिस्ता आहिस्ता उसे वो एनर्जी मिलती है, उसके वो एंजाइम्स जो कम हुए होते हैं, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कम हुए होते हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप मेडिसिन खाते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर पूरे होते हैं और आपका थॉट पैटर्न ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि जब आपका थॉट पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो आपके नॉर्मल मिकदार में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स भी तो डिस्टर्ब होते होंगे। ये वाइस वर्सा है कि आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब हुए तो आपकी सोच डिस्टर्ब हो गई, आपको नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो गई। आप मेडिसिन खाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पूरे होते हैं, आपकी थॉट ठीक हो जाती है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एक ख़ास नेगेटिव थॉट के फेज़ में मौजूद हों कई सालों से, साल, 2 साल, 5 साल से, और वो थॉट जैसे आपको एक चोर चोरी पकड़े जाने पे कांपता, उसके माथे पे पसीने आते हैं, वो थॉट उसके ऊपर ऐसे प्रेशराइज होती है, ऐसे उसको डिस्टर्ब करती है कि उसके जिस्म में शिवरिंग, कपकपाहट और ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सोच इंसानी असाब पे, जिस्म के ऊपर अपने असरात रखती है। तो जब आप 2, 3 साल, 5 साल, 10 साल एक ख़ास तरह के थॉट पैटर्न में रहते हैं तो उसके भी तो यकीनन आपके जिस्म के ऊपर असरात आते होंगे, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी सोच के साथ डिस्टर्ब होते हैं। जब आप अपनी थॉट को ठीक कर लें तो बगैर मेडिसिन के भी ये लेवल्स पूरे होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये प्रैक्टिस है हमें, जैसे एक ड्राइवर को ड्राइविंग की स्किल आती है, एक मैनेजर को मैनेजरियल स्किल्स आती है, लोगों को कंट्रोल करना आता है। तो क्योंकि हमें बचपन से इस तरह के फेजेस को, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीक़ाकार नहीं सिखाए जाते। ये मेरे एक दोस्त कहा करते थे कि हर तजर्बा मोल नहीं खरीदना चाहिए, कुछ देख के भी सीख लेना चाहिए, लेकिन जब तक आप खुद इस फेज़ में चले नहीं जाते आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं होता। दूसरा कोई इस फेज़ में आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन में नज़र आएगा, आप समझेंगे कि यार इसका तो ईमान बड़ा कम है, या आपको लगेगा कि यार इसकी तो विल पावर ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। अब आप एक बात पर गौर करें कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है कि पहले दिन जब वो साइकिल पे बैठा था और उसे साइकिल चलाना नहीं आता था तो वो डोलता था, कभी वो साइकिल इधर जाता था, कभी इधर जाता था, कभी वो गिर जाता था, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद उसी शख्स ने 2 पहियों वाला साइकिल चलाना शुरू कर दिया। एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी ऐसे कंट्रोल होते हैं कि जैसे आपको साइकिल चलाने की जांच आ जाती है, ऐसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की भी जांच आ जाती है। अगर कोई शख्स इसकी प्रैक्टिस करे, अपने थॉट पैटर्न के ऊपर काम करे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका यह मसला हल हो जाता है।
अब आपको गौर करेंगे, आप कभी भी ऐसे अगर आप खुद इस फेज से गुजरे हैं या आपका कोई दोस्त गुजरा, आप उससे पूछेंगे ना कि यार तुम्हें यह मसला कैसे शुरू हुआ था, उसके पीछे कोई ना कोई खौफ खड़ा होगा। मेरे एक दोस्त हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, बिलाल मजीद। उन्हें इस तरह का मसला हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि यार क्या हुआ था। उन्होंने कहा यार मैं, उनकी फैमिली गुजरात में होती है, तो वो उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, तो जब मुझे घर से फ़ोन आता था ना, तो बेल बजती थी, तो मुझे लगता था कि अभी किसी की डेथ की इतला आ जानी है। ये चीज़ मैंने इतनी कॉमन देखी है। बहुत सारे लोग जो एंग्जाइटी डिप्रेशन के फेस में गए हैं, उन्होंने इसका, ये कॉमन है कि हमें घर से फ़ोन आता था। मैं खुद भी इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। तो मैंने भी घर में कहा हुआ था कि जब मैं ऑफिस में हूँ या मैं घर से बाहर हूँ तो आप मुझे कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया करें। लेकिन जब मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये खौफ मुझे ड्राइव कर रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस खौफ की वजह से नहीं ऐसा होना, जब अल्लाह की मर्ज़ी से ऐसा होना तो होना, उसके बाद से ये खौफ ख़त्म हो गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स थी कि जो मुझे भी आती थी। और फिर जब मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया, देखा, थोड़ी सीखने की कोशिश की, अहले इल्म जो लोग हैं उनसे मशवरा किया, तो मुझे ये इस बात की समझ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा कई सालों से सोचने का एक मखसूस थॉट पैटर्न था, ओवर थिंकिंग थी। तो मैं उसी ओवर थिंकिंग के फ़्लो में बहता हुआ आहिस्ता 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 एक ऐसे फेज़ के अंदर दाखिल हो गया जिसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन कहा जाता है। और जब वो अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन अपने फुल ब्लूम पे आई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ तो बहुत ख़तरनाक है। और जिस चीज़ को मैं मजाक समझता था और मैं कहता था कि लोग, उनकी विल पावर नहीं है, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका ईमान या तवक्कल कमज़ोर है, तो लेकिन जब मैं खुद उस फेज़ में दाखिल हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं था। इंसान को तो पता ही नहीं चलता कि वो कब इस फेज़ में दाखिल हो जाता। बहरहाल जो तजर्बा मुझे हुआ, मैंने फिर ये तहैया किया, अल्लाह ताला से दुआ की कि मैंने 100% इससे निकलना है और आपकी मदद से निकलना है। तो उसके लिए मैंने अपने थॉट पैटर्न पे काम किया। और जब मैंने आपको मिसाल दी है कि जैसे एक बच्चे को या एक शख्स को साइकिल चलानी नहीं आती और बार बार प्रैक्टिस के बाद उसे साइकिल चलाने की जांच आ जाती है, तो समझ लें कि मुझे भी साइकिल चलाने की जांच आ गई। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स या मनफी ख्यालात हमेशा ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप उन्हें मैनेज करना सीख लेते हैं, आपको उन्हें कंट्रोल करने की जांच आ जाती है। दो चीज़ें हैं जी, या तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपको कंट्रोल करेंगे या आप अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करेंगे अल्लाह ताला की तौफीक के साथ। इसमें अल्लाह ताला की तौफीक सबसे पहली चीज़ है, बाकी इंसान की अपनी जद्दोजहद, कोशिश, एफर्ट्स, ये सारी बात की चीज़ें हैं। मेडिसिन हो, एक्सरसाइज हो, सांस की प्रैक्टिस हो या जो भी हो। तो जब आपको ये जांच आ जाती है और वही नेगेटिव ख्याल के जो आपके पूरे जिस्म के ऊपर अपनी अलामात ज़ाहिर कर देता, आपके असाब के ऊपर अलामात ज़ाहिर कर देता, आपको पैनिक अटैक्स में ले जाता है, आपको हार्ट अटैक्स की अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, वही नेगेटिव ख्याल आता है और वह आपके लिए इतना बेकार हो जाता है। ये ऐसे ही है, एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, यंग ही हैं, उनकी मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी कि नेगेटिव ख्याल को आने से आप रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा ये इसकी मिसाल आपके मोबाइल की तरह है कि आपके मोबाइल के ऊपर किसी की भी कॉल आ सकती है। ये इख्तियार आपका नहीं है कि आप कहें कि मुझे बस एक आपके पास लिस्ट हो कि इतने लोगों की मुझे कॉल आए और बाकियों की ना आए। कॉल किसी की भी आ सकती है, उस कॉल को उठाना या ना उठाना ये आपके इख्तियार में है। तो ये मिसाल बड़ी उन्होंने खूबसूरत दी थी कि नेगेटिव थॉट भी इसी तरह होती है, वो किसी को भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है, किसी भी बारे में आ सकती है, लेकिन आपने उसे उठाना है, उसे इंटरटेन करना है, उसे टाइम देना है, ये आपके इख्तियार में है। या आपने उसे इग्नोर कर देना, उसे छोड़ देना और उसको रिजेक्ट कर देना। अच्छा, इसको इग्नोर करने का भी मामला बड़ा अजीबोगरीब है, उस पर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। तो
लुब्बे लुबाब ये है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। चाचू नाज़म ये जुमला बोलते होते हैं। तो 100 गज रस्सा सिरे पे गंढ। अगर आप अपनी नेगेटिव थॉट, अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करने की आपने जांच सीख ली। आपने देखा होगा कि बाजीगर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक रस्सी डाल के उसके ऊपर चलते हैं। क्या आम आदमी चल सकता? नहीं चल सकता। बाजीगर कैसे चल लेता? प्रैक्टिस की वजह से। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बड़ी ताकत ये दी है कि प्रैक्टिस के बाद, बार बार की प्रैक्टिस के बाद आपकी स्किल इम्प्रूव हो जाती है, आपके कंट्रोल्स बेहतर हो जाते हैं। तो जब आप अपनी नेगेटिव थॉट और एंग्जाइटी को कंट्रोल करना सीख गए, आपको उसकी जांच आ गई उसको कंट्रोल करने की, तो फिर ऐसे ऐसे करिश्मे होंगे कि जिस चीज़ की वजह से आप खौफ का शिकार होते थे, कपकपाहट का शिकार होते थे, आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी और वही थॉट वो आपकी शख्सियत की तकमील के लिए, आपके ब्रेन की, आप समझ लेंगे या आपकी एक तरह की ब्रेन एक्सरसाइज बन जाएगी या आपके ब्रेन को खुला कर देगी। ठीक है, वो हो सकता है वो सिम्टम्स अलामात आपको रिपीट हो रही हों, लेकिन जिस शख्स ने ये ड्राइविंग सीख ली कि उसकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को उसने खुद ड्राइव करना सीख लिया, तो मेरे पास अब मुझे वो जुमला या लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करूं। समझ लें कि किस्मत का धनी है वो शख्स। ठीक है, फिर कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी सवाए अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला तो जिस इंसान को तोड़ना चाहें उसे तोड़ दें, और किसी को आजमाइश में डालना चाहें तो उसके आगे तो किसी इंसान का इख्तियार नहीं है। लेकिन फिर इस जांच के बाद कि जो आपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करने की जांच आपने सीख ली, उसके बाद फिर सिवाय खुदा के कोई चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। शुक्रिया।